पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मिस चाइयो के पास एक बुढ़ा आदमी आता है और हमें पता चलता है कि उस बुढ़े आदमी ने ही टेनजोंग के पास फेक टेसन को भेजा था। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। इस एपिसोड में देखते हैं कि हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी को कॉल लगा रही होती है और कहती है कि शाओलिन अपना कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है। अब हमें मिस युआ को स्टूडियो के पास दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के गैंग मेंबर होते हैं और एक मेंबर बोलता है कि बॉस आप कहाँ जा रही हो, और दूसरा मेंबर बोलता है कि अगर टेसन ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो क्या करेंगे। अब मिस यो बोलती है कि शाओलिन कहाँ पर है। अब एक गैंग मेंबर बोलता है कि उसने कहा था कि वह टेसन को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब मिस यो बोलती है कि वो अब अपने मनमानी करेगी। अब हमें गैंग मेंबर्स को दिखाता है जहाँ पर मिस यो बोलती है कि सभी तैयार हो जाओ, हम भी टेसन की तरफ चलेंगे। अब मिस यू अपने जेब से कुछ निकालती हुई बोलती है कि पिछले एक्सीडेंट जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा डरपोक वाला था, ऐसा टेसन वाले नहीं कर सकते। अगर वो हमें धोखा ही देना चाहते थे वो हमें वन साइन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताते। अब मिस यू सोचती है कि हमें सबसे पहले शाओलिन को रोकना होगा, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर टेसन के ऊपर अटैक हो जाएगा तो बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। अब हमें फेक टेसन के बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मिस चाइयुआ आप कहाँ जा रही हो, तुम्हारे जैसे ग्रुप लड़की को रात को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, आप कहो तो हम साथ चल सकते हैं। अब मिस यो बोलती है कि तुम किसके साथ चलने की बात कर रहे हो, तुम क्या मुझे हैंडल भी कर पाओगे। अब वह बंदा बोलता है कि क्यों नहीं, हम तुम्हारी जैसी बीच को आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब ट्योंजोंग गैंग का मेंबर बोलता है कि तुम किसके सामने बोल रहे हो, तुम तो एक नाली के कीड़े हो। अब हमें दिखाया जाता है कि उस मेंबर के पीछे से एक अटैक हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो उनका साथी होता है जो उन्हें धोखा दे देता है। अब लंबे वाला बंदा बोलता है कि हम ये सब टेंशन की भलाई के लिए करें हैं तो आराम से चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। अब सीन कट होता है और वापस से वेंग और येसुआ की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर वेंग अपना रोड स्विंग करता हुआ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तो अपना येसु उस टूटी हुई नाइफ को पकड़कर वेंग के अटैक को डॉज किया जा रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग एक अटैक करता है और दूसरे हाथ से रोड को पकड़कर दोबारा से अटैक करता है जिससे येसु को चोट लगती है। येसु ये देखकर सोचता है कि यह तो शाओलिन का अटैक है। अब वेंग बोलता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम इसे ब्लॉक कर पाओगे, मुझे यकीन है कि तुम्हारी स्किल एवरेज से ऊपर है। अब येसु बोलता है कि मैं इस स्किल से आराम से तुझे हरा सकता हूँ। अब वेंग हंसते हुए बोलता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारे स्किल्स को रिकॉग्नाइज कर लिया तो अपने आप को 30 मार कहाँ समझते हो, तो अभी तक अपने आप को भी समझ नहीं पाए। अब येसु अपना ब्लेड निकालते हुए देखता है और बोलता है कि हाँ मैं अपने आप को ही समझ नहीं पाया, मुझे भी यही लगता है। ऐसे कई मूवमेंट है जहाँ पर मैं अपने आप को समझने में फेल हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि येसु पीछे से चाकू निकालता है और कहता है कि अगर कैसा होगा कि मैं अपने तरीके से निपटूँ। अब येसु फाइटिंग पोजीशन में आता है और कहता है कि तुम हो सके तो ट्राई करना जिंदा रहने के लिए। अब वेंग बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, और अचानक से येसु उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब येसु उसके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा था और वेंग उन्हें डिफेंड किया जा रहा था। वेंग सोचता है कि इसके मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा स्विफ्टर और शार्प हो गए। अब येसु उसे एक नी किक मारता है और वापस से वेंग पर ब्लेड से हमला करने लगता है और वेंग सोचता है कि मैं इन सभी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। अब वेंग सोचता है कि अगर मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊँ तो मुझसे अटैक करने दूंगा और एक ही मेरे इस अटैक से उसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन येसु ब्लेड से हमला न करके शोल्डर से हमला करता है जिससे उसे पीछे की तरफ धक्का लगता है और पैरों पर मारकर वो उसे नीचे गिराता है और वेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वेंग बोलता है कि क्या तू इंसान भी हो, मुझे तुम्हारे अंदर ह्यूमन का फेस लगाकर एक बुरी आत्मा नजर आ रही है। अब येसु उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई येसु को पुकारता और बोलता है कि प्रेसिडेंट उन्हें आपकी ज़रूरत है जितना जल्दी हो सके। अब लिम बोलता है कि वहाँ पर एक विद्रोह हुआ है। अब वेंग बोलता है कि कैसा विद्रोह, ऐसा तो कोई सेंस भी नहीं बनता, वो भी टैनजोंग में। अब सीन कट होता है और चाइयुआ को दिखाया जाता है जहाँ पर टैनजोंग का एक मेंबर बोलता है कि बॉस आपको यहाँ से जाना चाहिए, और एक दूसरा मेंबर बोलता है कि जल्दी से रास्ता बनाओ, इनकी सेफ्टी हमारी बेस्ट प्रायोरिटी है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस चाइयुआ खून से सन जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ। अब टैनजोंग का एक बंदा बोलता है कि बॉस आपको यहाँ से चलना चाहिए, और दूसरा बंदा बोलता है कि मिस शाओलिन का क्या हुआ। तब तीसरा बंदा बोलता है कि हम उन्हें अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं,
हमें जल्दी से बॉस को यहाँ से निकलना चाहिए और हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस युआ को उनके 2 मेंबर उन्हें ले जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ ऊपर से एक बुढ़ा आदमी देख रहा होता है और कहता है कि बॉस चा युआ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा करने से टाइनजोंग में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब सीन कट होता है और मिस चा युआ का दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेंबर बोलता है कि बॉस अपने सेंस में आ जाओ। अब मिस चा युआ बोलता है कि यहाँ पर इतना उलट पुलट कैसे हो सकता है और शाओलिन कहाँ पर है। अब सीन कट होता है और शाओलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओलिन किसी से लड़ रही होती है। अब सीन कट होता है और मिस चा युआ को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस चा युआ एक कॉर्नर में बैठकर रो रही होती है और कहती है कि शाओलिन तुमने बोला था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि जहाँ शाओलिन बैठी होती है उसके गेट के पीछे से किसी की आवाज़ आ रही होती है और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर ये बंदा कौन है। अब शाओलिन के गेट के पास आकर गेट खटकाने लगते हैं और कहते हैं कि गेट खोलो, हम स्टेशन से हैं, बाहर सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर यस्सु होता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी से अपना डिसीज़न बताइए मिस चा युआ। अब मिस चा युआ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ सोच रही होती है और यस्सु बोलता है कि मैं आपको रोकूंगा नहीं, अगर आप इन दीवारों के पीछे छुपकर रहोगी तो आप बेस्ट ये भी है कि आप इन सब मैटर से दूर रहो। इन दरवाजे के बाहर वॉर है, अगर आपको बाहर आना है तो पहले अपने दिमाग को स्टेबल करना होगा, और तुम चाहो तो मेरे अगेंस्ट रहकर मेरे से फाइट कर सकते हो, और हाँ तो मुझे ज्वाइन करके इस ब्लड सी को पार कर सकते हो। अब यीशु अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि डिसाइड करो। और ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।